हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा, जहां पर मैं आप लोगों के लिए टैक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा अभी फाइनेंस बजट जब 2025 फरवरी में आया था तो उसमें एक सेक्शन में विच इज रिलेटेड टू टीसीएस उसमें एक अमेंडमेंट की गई थी और वहां पर बोला गया था कि जैसे आप अगर कोई व्हीकल खरीदते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर का तो उस केस में आपसे टीसीएस का कलेक्शन किया जाता है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी गुड्स को नोटिफाई किया जाएगा आने वाले समय में जिन्हें अगर आप परचेज करते हैं तो वहां पर भी आपसे टीसीएस का कलेक्शन किया जाएगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इस सेक्शन को बनाने का लाने का ये था कि अगर आप कोई भी लग्जरी गुड्स परचेज करते हैं तो वहां पर आपकी उन परचेजेस को, उन एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए टीसीएस की कलेक्शन का एक प्रोविजन वहां पर डाला जाना था। तो एट प्रेजेंट यहां पर केवल एक ही आइटम नोटिफाइड थी विच इज द मोटर व्हीकल, जहां पर लिखा हुआ था कि अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई मोटर व्हीकल आप खरीदेंगे तो वहां पर आपसे टीसीएस की वसूली की जाएगी। और वहां पर यह भी कहा गया था कि आने वाले समय में हम कुछ और गुड्स नोटिफाई करके आपको बता देंगे कि इन गुड्स के ऊपर भी टीसीएस की कलेक्शन की जाएगी। तो अभी 22 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन 36/2025 रिलीज कर दिया गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें एक्चुअली में कुछ गुड्स नोटिफाई की गई हैं और वहां पर कहा गया है सेक्शन 206C1F के अंदर अगर आप इन गुड्स को परचेज करते हैं, ऑब्वियसली वैल्यू इज मोर देन 10 लाख रुपीज, तो वहां पर आपसे टीसीएस की वसूली की जाएगी, मतलब आपसे टीसीएस वसूला जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम उस नोटिफिकेशन को समझते हैं, कौन कौन सी आइटम उसमें कवर की गई हैं ये समझते हैं और ये एप्लीकेबल कब से होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है नोटिफिकेशन नंबर है 36/2025 जो कि 22 तारीख को डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज की गई है। ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आ गई है, हालांकि ये इनकम टैक्स वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हुई है, ये आप ई गैजेट वेबसाइट पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे, डेटेड 22 अप्रैल 2025 है, जिसमें लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 2 ऑफ द सबसेक्शन 1F ऑफ सेक्शन 206C। तो इस पूरे सेक्शन को अगर मैं बोलूं तो ये बेसिकली 206C1F एक सेक्शन है। अभी इस नोटिफिकेशन से पहले उस सेक्शन में एक्चुअली में एक ही आइटम मेंशन थी विच इज द मोटर व्हीकल, अब वहां पर और आइटमें ऐड हो गई हैं। तो इस सेक्शन को देखते हुए फॉलोइंग गुड्स ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹10 लाख फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स स्पेसिफाइड देयरइन। तो अगेन वैल्यू यहां पर सेम रखी गई है 10 लाख रुपए। अगर आप इन आइटमों को परचेज करते हैं एंड वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। क्या क्या आइटम यहां पर डाली गई हैं देखिएगा। अगर आप कोई रिस्ट वॉच खरीदते हैं तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर आप कोई आर्ट पीस खरीदते हैं विच इज एंटिक, पेंटिंग और स्कल्पचर एनीथिंग, तो उस केस में टीसीएस का कलेक्शन होगा। सिमिलरली अगर आप कोई कलेक्टेबल सच एज कॉइन और स्टैम्प्स लेते हैं तो वहां टीसीएस एप्लीकेबल होगा। आप कोई याच परचेज करते हैं, रोइंग बोट परचेज करते हैं, हेलीकॉप्टर परचेज करते हैं, कैनोए परचेज करते हैं तो उस केस में टीसीएस की कलेक्शन होगी। अगर आप कोई लग्जरी सनग्लासेस परचेज करते हैं, ऑब्वियसली द वैल्यू इज मोर देन 10 लाख रुपीज, तो उस केस में टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। सेम वे अगर आप कोई हैंडबैग या पर्स परचेज करते हैं, कोई पेयर ऑफ शूज परचेज करते हैं, ऑब्वियसली लग्जरी, तो वहां पर आपसे टीसीएस की वसूली की जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप स्पोर्ट्स वियर या इक्विपमेंट खरीदते हैं, जैसे कि आपने कोई गोल्फ किट खरीद ली, स्काई वियर्स आपने खरीद लिए जो कि काफी महंगे भी आते हैं, तो उस केस में टीसीएस आपसे वसूला जाएगा। नाउ एनी होम थिएटर सिस्टम अगर आपने परचेज किया है और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए क्रॉस कर रही है तो वहां पर भी टीसीएस की वसूली सेक्शन 206C1F में आपसे की जाएगी। तो इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट ये होगा दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप 12 लाख रुपए की कोई चीज खरीदने गए तो 12 लाख रुपए तो आपको देने ही है, साथ ही साथ अब आपको टीसीएस का भी पैसा देना पड़ेगा। हालांकि वो टीसीएस आप बाद में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ या तो एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन ही नहीं रही है तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट अभी फॉर द टाइमिंग आपका कैश फ्लो थोड़ा सा हिलने वाला है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं इन आइटमों को अगर आप परचेज करने जाएंगे
तो वहां पर अब आपकी जेब से पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश निकल जाएगा, जिसको कि आप बाद में इधर एडजस्ट कर सकते हैं या रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लास्ट आइटम जो इस लिस्ट के हिसाब से है, दैट इज एनी हॉर्स फॉर हॉर्स रेसिंग इन रेस हॉर्स, रेस क्लब और हॉर्स फॉर पोलो। तो अगर आप कोई हॉर्स परचेस करते हैं विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो उस केस में भी आपका टीसीएस का कलेक्शन आपसे किया जाएगा। अब दोस्तों ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल कब से होगी, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जिस दिन पब्लिश हो जाएगी उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 22 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, तो इसका मतलब ये अब एप्लीकेबल आपके लिए हो जाती है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी आप इसमें से परचेस करने जाते हैं एंड वैल्यू इज मोर देन 10 लाख, तो वहां पर आप तैयार रहिएगा, आपसे एक्स्ट्रा कैश लिया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अ टीसीएस। अब सवाल उठता है रेट क्या होगा, तो दोस्तों सेक्शन 206C1F में जो एट प्रेजेंट रेट है वही इन पर भी एप्लीकेबल होगा एंड विच इज 1%। तो 1% के हिसाब से आपका टीसीएस आपसे वसूला जाता है, सेम रेट इन आइटमों पर भी लगेगा। दिस इज द नोटिफिकेशन जो एक्चुअली में 22 तारीख को आ गई थी। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, छोटा सा टॉपिक था। आपसे फिर मिलूंगा अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।